इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजी का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। जो भी स्टूडेंट बिहार या किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी बता दूं कि बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है उनका सभी का सिलेबस सेम है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना समझे कि ये कोई और यूनिवर्सिटी का है, मेरा कुछ और यूनिवर्सिटी है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सबका सिलेबस सेम है, ठीक है। सेकंड, सिलेबस के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, ठीक है। और जो मार्किंग का जो प्रोसेस है, कितना नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्टिव कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको मैं कि जो आपको पेपर पढ़ना है, टोटल पेपर 5 पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से पेपर पढ़ना है? सीसी पेपर 1, सीसी पेपर 2, सीसी पेपर 3, सीसी पेपर 4 और AECC 1, यानी कि टोटल आपको 5 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर, ठीक है। आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 नंबर करेंगे तो टोटल ये भी हो गया आपका 20, ठीक है। और 10 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 3 बनाने होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो ये हो जाएगा 30, यानी कि टोटल आपका ये हो गया 70। अब प्लस 30 नंबर का आपका कॉलेज में, जिसको मिड सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, या इंटरनल एग्जाम या कॉलेज एग्जाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये टोटल आपको हो जाएंगे 100 नंबर, यानी कि हर पेपर का 100 नंबर का होगा। 70 नंबर आपका सेंटर पर एग्जाम होगा और 30 नंबर आपके कॉलेज में एग्जाम होगा, ठीक है। और बात करें तो ऑब्जेक्टिव 10 आएगा, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, ठीक है। और फिर 5 नंबर वाले, ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आई होप को समझ आ गया होगा। और अब डिस्कस करते हैं एक एक करके पेपर का क्या है सिलेबस। तो सीसी पेपर 1 में पढ़ना है क्या? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, कि वेस्टर्न में जो देश है, ठीक है, उनके क्या थॉट है, क्या सोच है पॉलिटिकल के लेके, ठीक है। तो उधर के काफ़ी सारे पॉलिटिक्स के टीचर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग बातें कही, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे यूनिट 1 में पढ़ना है प्लाटो, एरिस्टोटल के बारे में। यूनिट 2 में पढ़ना है मैकियावेली, होब्स, लोके, रोसियो, ठीक है, उनके बारे में। यूनिट 3 में पढ़ना है हेजल, जॉन स्टुअर्ट मिल। यूनिट 4 में पढ़ना है कार्ल मार्क्स। यूनिट 5 में पढ़ना है ग्रेंसी, हन्नाह अरेंडेंट, ठीक है। इन सब पॉलिटिक्स के टीचर हैं, ठीक है, उन सबके बारे में पढ़ना है कि उनका क्या थॉट्स था। फिर बढ़ते आगे, सीसी पेपर 2 में क्या पढ़ना है, ठीक है। सीसी पेपर 2 का जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है, यह ब्रॉडर टॉपिक हो गया, ठीक है। और यूनिट 1 में पढ़ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉलोनियल हेरिटेज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंपोजिशन, आइडियोलॉजी, मूरिंग एंड वर्किंग। यूनिट 2 में पढ़ना है फिलोसफिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट। यूनिट 3 में पढ़ना नेचर एंड प्रोस्पेक्टिव फेडरलिज्म इन वर्किंग विथ रेफरेंस टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमर्जिंग ट्रेंड्स, ठीक है। यूनिट 4 में पढ़ना यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन पार्लियामेंट, सो स्ट्रक्चर, रोल, फंक्शनिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, जुडिशियरी, सुप्रीम हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म। यूनिट 5 में पढ़ना है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इन द स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव, इलेक्ट्रल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रल कमीशन ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। ये आपको सीसी पेपर 2 में पढ़ना है। तो हर पेपर में बता दिए कि हर पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, 30 नंबर आपके कॉलेज लेगा, 70 नंबर का एग्जाम आपके सेंटर पर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेंटर मिलेगा। और 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे 2 नंबर वाले, 5 नंबर के जो 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन वो 4 बनाने होंगे और 10 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 3 बनाने होंगे, ठीक है। और बात कर सीसी पेपर 3 का सिलेबस, तो सीसी पेपर 3 का सिलेबस यूनिट 1 में पढ़ना है कोऑपरेटिव मेथड इन द स्टडी,
ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोचेस, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। यूनिट 2 में पढ़ना है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। यूनिट 3 में पढ़ना है द अमेरिकन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। यूनिट 4 में पढ़ना है द फ्रेंच एंड स्विस पॉलिटिकल सिस्टम। और यूनिट 5 में पढ़ना है द चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये आपका सिलेबस रहा सीसी पेपर 3 का। अब बढ़ते हैं सीसी पेपर 4 के सिलेबस का। तो सीसी पेपर 4 का सिलेबस है इंटरनल रिलेशन थ्योरी एंड अप्रोचेस। ठीक, इंटरनल थ्योरी रिलेशन के बारे में थ्योरी और उसके अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे इसमें। यूनिट पेपर 4 में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ स्टडी इंटरनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। यूनिट 2 में पढ़ना है अप्रोचेस, आइडियलिज्म, रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग थ्योरीज। यूनिट 3 में पढ़ना है कॉन्फ्लिक्ट एंड पेस, चेंजिंग नेचर ऑफ वारफेयर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डिटर्मिनेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, CTBT एंड PT। यूनिट 4 में पढ़ना द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड लिमिटेशंस, सिक्योरिटी स्टेट एंड स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर्स। फिर पढ़ना द मैनेजमेंट ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, चेंजिंग डायमेंशन ऑफ नेशनल पावर। यूनिट 5 में पढ़ना है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, सार्क, एशियन यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स एंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन। ये रहा आपका सीसी पेपर 4 का सिलेबस। ठीक है, ये भी पेपर 100 नंबर का आएगा। 30 नंबर आपके कॉलेज में एग्जाम होगा, जिसको मिड सेमेस्टर एग्जाम या इंटरनल एग्जाम या कॉलेज एग्जाम से नाम से जाना जाता है। और 70 नंबर का एग्जाम आपका सेंटर पर होगा। ठीक है, अब आखिरी पेपर है जो 5वां पेपर है AECC1। इसका फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। ठीक है, इसका मतलब कि एक जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पेपर आपको हर सब्जेक्ट वालों को पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, और बात करें सीसी का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है कोर कोर्स, यानी कि जो सब्जेक्ट से आप अपना कर रहे हैं अपने ए में, वही सब्जेक्ट का आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। CC पेपर 1, CC पेपर 2, CC पेपर 3, CC पेपर 4। और ये होगा एक्स्ट्रा पेपर जो हर सेमेस्टर वालों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, AECC पेपर 1 के बारे में। ठीक है, तो AECC1 में आपको एक ही पेपर में आपको 2 तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और दूसरा स्वच्छ भारत अभियान। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। और स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी में आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं, यूनिट 4, यूनिट 5 की। यूनिट 4, यूनिट 5 इसलिए बोला गया क्योंकि यह एक ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये दोनों सब मिला के आपको 100 नंबर के आएंगे। 30 नंबर आपके कॉलेज में एग्जाम होगा, 70 नंबर आपका सेंटर पे एग्जाम होगा। ठीक है, इसी में से मिला जुला के आपको 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के रहेंगे और 5 नंबर वाले क्वेश्चन 4 रहेंगे और 10 नंबर वाले क्वेश्चन 3 रहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो जिसके भी दोस्त भाई बहन होंगे जो पॉलिटिकल साइंस लेके किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो भेज दे ताकि उनको मालूम चल सके कि उनका सिलेबस क्या है और अपना पढ़ाई कर सके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।